हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं वीडियो बना रही हूँ फॉर पेपर नंबर 1 अकाउंट्स। अब सीए फाउंडेशन का पेपर पास आ रहे हैं एंड 24 जून में आपका आई थिंक पेपर है फाउंडेशन का। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर ज़रूर करके जाने चाहिए, जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो लाइक हाईएस्ट वेटेज के हैं एंड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरे को एक बात तो ये बोलनी है, डोंट स्किप PYQs एंड मॉक टेस्ट। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं गए या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करके नहीं गए तो आप पास हो जाओगे। अगर आपने बिल्कुल भी एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, देन यू विल नॉट पास। सो पहला सजेशन जब आपको इस वीडियो में दे रही हूँ ना, पहली टिप वो यही है, पहले तो अपने ना MTPs वगैरह सॉल्व करो, PYQ करो एंड मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करो। मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करो, एटलीस्ट टू पेपर अटैम्प्ट करना अकाउंट्स के। तो बिकॉज क्या होता है ना, 3 आवर्स का पेपर है एंड आपको 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है, तो वो स्पीड का भी थोड़ा ध्यान रहता है एंड ऑब्वियसली टेस्ट दे के पता तो चलता ही है कि कितना आता है एंड कितना नहीं आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये ज़रूर याद रखना कि ये तो करके ही जाना है। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको बताऊँ ना, जैसे मतलब मैं आपको टोटल क्वेश्चन वाइज नहीं बता रही कि कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट मैं चैप्टर्स की बात कर रही हूँ इस वीडियो में कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो छोड़ के नहीं जाने चाहिए। एक तो मैं आपको बताऊँ ना, आपको थ्योरी तो कर के ही जानी है, बिकॉज जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बोला उसका आता है ट्रू फॉल्स आते हैं। प्रीवियस पेपर जिसने देखा होगा उसको पता होगा, 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं। एंड देन इसी के फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं वो थ्योरी का ही 5 to 6 मार्क्स का, ये वाली थ्योरी आ जाती है। एंड एक वो क्वेश्चन लास्ट में भी डालते हैं, 6th क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का डाल देंगे थ्योरी में। तो ये आपकी टोटल थ्योरी तो यही बन गई, ये भी थ्योरी से आएगा, ये भी थ्योरी से आएगा, ये भी, और ये थ्योरी कहीं से भी आ सकती है। एंड मैं बताऊँ ना, ये मेनली तो जनरल नॉलेज बेस्ड होती है। अगर आपने हर चैप्टर की थ्योरी की रीडिंग कर ली, थ्योरी रीड भी कर ली ना, तो वो आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल जाओगे। बिकॉज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो थ्योरी तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो ना। तो थ्योरी एक बार बस रीड कर लेना। आई थिंक आपका 24 में पेपर है तो आप 21, 22 में भी रीड कर सकते हो। आपके ईज़िली 20 मार्क्स तो कहीं गए नहीं ना फिर, बिकॉज अगर आप थ्योरी कर लोगे 20 मार्क्स तो मिनिमम आपके आ ही जाएंगे। ट्रू फॉल्स भी इतने हार्ड नहीं आते हैं कि वो आपको बहुत हार्ड पूछ ले, जनरल नॉलेज बेस्ड ही पूछे जाते हैं, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे। तो ये आप कर लोगे आई थिंक। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल करके जाना, थ्योरी मत छोड़ के जाना। एंड देन फिर एक चैप्टर आता है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का फॉर श्योर हर अटेम्प्ट में आता है। तो PYQ करोगे उसमें भी मिलेगा, MTP करोगे उसमें भी मिलेगा। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन BRS का कर लेना, 30 मार्क्स हो गए। एंड देन जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें जैसे कई सारी यूनिट हैं, तो उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है रेक्टिफिकेशन, कैश बुक और ट्रायल बैलेंस भी ड्रॉ करने को आ जाता है कई बार, मतलब ये थोड़ा कम आता है, ये सब आएगा अगर पेपर का लेवल बहुत इजी हो गया। बट रेक्टिफिकेशन और कैश बुक का क्वेश्चन आ जाता है, इधर 10 मार्क्स का आ जाएगा या 15 मार्क्स तक का भी आ जाता है। तो रेक्टिफिकेशन और कैश बुक वगैरह में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 to 15 मार्क्स का। तो ये वाले चैप्टर्स भी मत छोड़ के जाना। देन मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर 6 में आई थिंक कई सारी यूनिट्स है ना। तो उसकी एक तो लास्ट वाली जो यूनिट है अकाउंट करंट एंड सेकंड लास्ट यूनिट भी एवरेज ड्यू डेट, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आता है। मतलब चॉइस में आता है या वो चॉइस नहीं देता, तो मतलब दोनों में से एक का क्वेश्चन दे देगा किसी का भी, और वो 5 मार्क्स का आता है। तो 5 मार्क्स यहाँ पक्के करके चलो, अपने बुक के ही क्वेश्चन कर लेना और मॉड्यूल के, ये जो मैं चैप्टर्स बोल रही हूँ ना, इनमें मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस कर लेना, बस मॉड्यूल ही इनफ है फ़िलहाल आपके लिए। एंड देन चैप्टर नंबर 6 में ही एक वाली यूनिट है ना, कंसाइनमेंट, उसका मोस्टली हर 1-2 अटैम्प्ट छोड़ के क्वेश्चन आ ही जाता है 10 मार्क्स का। मेरे वाले अटैम्प्ट में आई थिंक नहीं आया था जहाँ तक मेरे को याद है,
बट आ जाता है बिकॉज कंसाइनमेंट ना न्यू चैप्टर है आपके लिए। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ठीक है, छोड़ देना, बिकॉज एक क्वेश्चन तो चॉइस में भी होता है ना। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, 6th क्वेश्चन बच्चे कर ही लेते हैं क्योंकि वो थ्योरी का होता है। एंड मतलब लास्ट के 2, 3, 4, 5, 6 में से करने होते हैं आपको 4 क्वेश्चन, एंड उनमें से 6th वाला सब कर ही लेते हैं। 6 छोड़ना भी नहीं चाहिए बिकॉज 6th में वही मैंने बताया ना 5 मार्क्स का तो थ्योरी आ जाता है, तो 6th क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए। एंड जो बच्चे में है ना, इनमें से एक क्वेश्चन चॉइस में आएगा। अब मान लो उसमें से आपको कंसाइनमेंट का नहीं आ पा रहा है कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट को फिर इनका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसमें से छोड़ देना। तो कंसाइनमेंट लेकिन आ जाता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ईजी लगता है ये चैप्टर तो आप अभी कर लो, अभी आपके पास है 25 डेज़ ईजीली। तो कंसाइनमेंट हो गया। एंड देन जो सेकंड मॉड्यूल के चैप्टर्स हैं ना, आई थिंक वो तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की कवरेज वो ही करते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स के कवर। लाइक पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ हो गया, फाइनल अकाउंट्स है, ये सब चैप्टर्स ना बहुत वेटेज कवर करते हैं। एंड वो शेयर्स वाला चैप्टर्स है ना, हमारे एग्ज़ाम में तो शेयर्स वगैरह में से 15 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन आ गया था, एंड वो ईजी क्वेश्चन था, इसीलिए 15 मार्क्स तो उसी में आई थिंक मेरे को तो मिल गए होंगे। सो मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि मॉड्यूल 2 में से कुछ मत छोड़ के जाओ। अगर आपको मॉड्यूल 2 हार्ड लग रही है तब भी एक बार उसके प्रैक्टिस करके उसके ना मॉक टेस्ट पेपर देते रहो मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स के। तो आपके उसी में ऑलमोस्ट इन सारे चैप्टर्स को अगर मैं मिला दूँ ना तो 20 to 25 मार्क्स तो मॉड्यूल 2 ही आ जाते हैं मिनिमम आई एम सेइंग ऑफ मिनिमम। मैक्सिमम तो इन वाले चैप्टर्स में से ही सिर्फ 30 to 35 मार्क्स का भी आ जाता है, सिर्फ इन 3-4 चैप्टर में तो जो मैंने लिखे हैं। एंड ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया कि थ्योरी में से आ जाता है 20 मार्क्स का, BRS 10 मार्क्स का, रेक्टिफिकेशन कैश बुक में से आ जाता है 10 to 15 मार्क्स, और ईदर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों मतलब किसी की जगह, और अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क्स का। एंड कंसाइनमेंट अगर आप करना चाहते हो तो करके जा सकते हो, 10 मार्क्स के लिए आ जाता है। एंड ये 2 चैप्टर्स हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। तो इनमें से भी आ जाता है 20 to 25 का मिनिमम, एंड मैक्सिमम इतने का भी आ जाता है। और अगर आपकी भी ग्रिप अच्छी है, लाइक आपकी बैलेंस शीट वगैरह मैच हो जाती है पार्टनरशिप में, तो आप इजीली इनको कर सकते हो। सो प्लीज़ ये जो मैंने अभी चैप्टर्स लिखे हैं ना, इनको मत छोड़ के जाओ, ये आपके एग्ज़ाम में वेटेज बना देंगे 50 to 55 मार्क्स का। ये सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं बिल्कुल जिनमें से पेपर आता है। सो और बाकी जो चैप्टर्स हैं लाइक इन्वेंटरी इंक्लूड नहीं किया मैंने, और चैप्टर 2 के टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करे, जर्नल लेजर वगैरह, उनमें से आता भी नहीं है। बहुत कम थ्योरी वगैरह में आ गया तो आ गया, वो तो मैंने बोल ही दिया आपको रीड करने को कि थ्योरी कर लेना। सो जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में वीडियो के कि ये ज़रूर करके जाओ मॉक टेस्ट, मतलब चाहे कहीं ज्वाइन मत करो मॉक टेस्ट वगैरह, पर जो ICI के ही हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको ज़रूर करके चले जाओ और टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, और इन चैप्टर्स को करने के बाद सॉल्व करो। अगर आपने यही चैप्टर कर लिए फिर आप देखोगे ना आपके 100 में से 60 मार्क्स तो बन ही रहे होंगे, 60 मार्क्स तो कहीं जाएंगे ही नहीं अगर आपने यही चैप्टर्स मॉड्यूल में ढंग से कर लिए तो। सो बस गाइस मेरे को यही बताना था कि अकाउंट्स के लिए आप क्या कर सकते हो अब लास्ट के डेज़ में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।